नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश और पब्लिक संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फिलहाल बिहार में आरजेडी ने एक संवाद यात्रा निकाला है। आरजेडी को ऐसा लगता है कि आने वाला समय में जो है वो सत्ता में माने बनने जा रही है। इसके बारे में सर आपका क्या ख्याल है? देखिए, सत्ता में बनने का और सत्ता में बने रहने का, मुख्यमंत्री बनने का, विधायक बनने का, जनप्रतिनिधि जो एक्ट है उसके तहत हर किसी को अधिकार मिला है। तेजस्वी जी का पूरा अधिकार है कि वो भाई जन संवाद यात्रा निकालें या और कुछ निकाले, चूँकि इनकर पिताजी भी भाई बहुत सारे रैली निकालते थे, लाठी घुमावन तेल पियावन रैली, है ना। तो एक से एक विचित्र रैली निकाला करते थे। लेकिन सवाल आज ये रैली निकालने का नहीं है, ये जन संवाद कर रहे हैं। तो ये जन संवाद नहीं कर रहे हैं, ये यादव संवाद यात्रा निकाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? सच्चाई यही है। अब आप जानिए, इनके जाति के लोगों के द्वारा जहाँ जहाँ दलितों के साथ सताया जा रहा है, उनके साथ मार पीट दोहन उत्पीड़न हो रहा है, अगर ये जन संवाद करेंगे और वहां पहुंच जाएंगे तो जन संवाद में तो पूछेगा ना कि एक बात बताइए कि हमारे बेटा के साथ में आपकी जात के लोगों ने ऐसा किया, आपने उनको क्या किया? सही बात। सवाल पूछेगा ना, तो क्या जवाब देंगे? ये सवाल पूछेगा ना मुजफ्फरपुर वाला कि आपके लोगों ने एक रूपा जो दलित जाति की नाबालिग बच्ची थी उसके साथ में बलात्कार करके हत्या कर दिया, आप संजय जाति को, है ना, तो आपने उनको क्या किया? उसको न्याय दिलाने के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं। सवाल तो पूछेगा ना। ट्विटर पे भी वो अपनी बात को रखे, तब रखे जब लोगों ने दबाव बनाया था। तो ये दबाव बनाने के बाद आप ही रख रहे हैं, तो जो खुद ही दबाव में है तो आप क्या लोगों के साथ कर पाइएगा? दूसरी चीज है, एक चीज स्पष्ट, तेजस्वी जी अभी मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। इनके पास में मुख्यमंत्री का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। और एक चीज और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, अभी के डेट में तेजस्वी जी को शायद ये भ्रम में होंगे, अभी तो ढेर यादव जो होगा ना, यादव वर्ग जो है आरजेडी से टूट रहे हैं। बहुत सारे लोग टूट रहे हैं आरजेडी से, ठीक है, बहुत सारे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि एक बात बताइए, लालू जी को क्या लगता है कि बिहार में खाली उनखरे बेटा मुख्यमंत्री बनने लायक है? बिल्कुल नहीं। बिहार में आपको यादव काबिल नहीं है? बहुत सारे हैं ना। तो इनकर बेटा, इनकर बेटे, है ना, और यही सब भाई सब एक खनिये रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री इनकर बेटा, उप मुख्यमंत्री इनकर बेटा, अब अबरी करके अबरी इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो मुख्यमंत्री इनकरे बेटा। अरे भाई, अगर आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है, तो बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष को यादव को बना दीजिए। ये भी कर सकते हैं ना। ठीक है, मुख्यमंत्री मत बनाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। बना सकेंगे? नहीं बना सकते। तो फिर ये जन संवाद यात्रा क्या है? ये जन ठग यात्रा इसको कहिए। जन ठग यात्रा ये चल रहा है, और इस जन ठग यात्रा में यादव अब ठगाने वाले नहीं है। एगो बात जान लीजिए, यादव को तब न ठग रहे थे जब यादवों के पास में शिक्षा नहीं थी, यादव के पास में अकलियत नहीं थी, यादवों के पास में वो विचारधारा नहीं था। आज यादव उस स्टेज पर यादव समाज के लोग पहुंच गए हैं कि उनके अंदर में अकलियत है, उनके अंदर में क्षमता है, उनके अंदर में बहुत कुछ करने की जज्बा है। आज बिहार में एक से एक यादव ऐसे हैं जो तेजस्वी यादव को राजनीति सिखा सकते हैं। ठीक है, सिखा सकते हैं, ऐसे लोग हैं। आखिर उनकी उपेक्षा क्यों हो रही है? तो यादव लोग यहाँ समझ रहा है, ठीक है। और इस जन संवाद यात्रा में ये जाएं, अरे सिर्फ इसकी वजह से इनको लोग जो होगा ना थोड़ा सा फूल माला दे देगा कि चूंकि भाई कुछ तो लेने की ज़रूरत है, लोग जानता है कि भाई इनको से कुछ हमको ज़रूरत पड़ेगा, टिकटवा तो मांगना होगा ना, तो जो टिकट का लोभी होगा वो इस प्रकार के काम करेगा। लेकिन जो वास्तव में न्यायिक चरित्र का व्यक्ति है ना, जिसको वास्तव में उसको लगता है कि नहीं, और सोचना भी चाहिए, प्रत्येक यादव को अधिकार है। एक बात बताइए, लालू जी कितना महान आदमी थे, समझ सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री बने, उनको लगा कि नहीं हम अपने रहे तो रहे, मेरा पत्नी भी बनेगी,
अपनी पत्नी को भी मुख्यमंत्री बना दिए। कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब इतने से काम नहीं चलेगा, हमारा बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा। अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा कि नहीं नहीं, खाली बेटा से नहीं होगा, हमारा बेटी भी बने, बेटी को भी सांसद बनाया। कहा कि नहीं नहीं, इतने से नहीं, अब हमारा छोटको बेटा बनेगा, उसको भी बनाए। अरे महाराज, एक लालू जी कैसे लोग हैं जो अपने बाल बच्चा के बारे में इतना सोचा? क्या बिहार के और यादव को अपने बाल बच्चा के बारे में सोचने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है ना, है ना? बिल्कुल। तो ये सब समझ चुके हैं। अब इनके साथ में ये नहीं है, ये टूटेंगे, पक्का टूटेंगे। ठीक है, अभी तो देखिए ना, अभी नजदीक आ रहा है और देखिएगा क्या होने वाला है। पप्पू यादव से बड़ा ये हेट किए, पप्पू यादव को इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। आज पप्पू यादव के अंदर में कम से कम इतनी मानवीयता है, ठीक है, कि पप्पू यादव गए हुए थे वहां मुजफ्फरपुर में, ठीक है, पप्पू यादव उस दिन गए थे और जा करके और दमदारी से अपनी बात को रखे थे। तो कम से कम वो तो गए थे। तेजस्वी जी क्या कर रहे थे? झाल बजा रहे थे कि मेहरारू की अचरा में ढूकल थे? क्या कर रहे थे? जाना चाहिए था ना। कहीं आरोपी को तो नहीं बचा रहे थे? निश्चित तौर पर बचा रहे थे, एकरा में कहां से दो राय है। आज वहां के बारे में आप जानिएगा तो आपको आश्चर्य होगा। जिस न्याय के लिए उन लोगों ने गया कि हमको न्याय मिले, आज उसको न्याय तो नहीं मिला, लेकिन उसके ऊपर अन्याय जरूर हो गया। आज उस गांव में जो दलित परिवार के चमार जाति के लोग नहीं रह रहा है, इसलिए कि उल्टा केस किया गया बना करके, और कितना बड़ा फर्जीवाड़ा मैंने सरकार की तरफ से किया गया है, उसका कोई जांच नहीं हुआ। निष्पक्ष जांच उसमें होनी चाहिए थी, ठीक है। वहाँ जो सामाजिक संगठन गया काम करने के लिए, वहाँ न्याय दिलाने के लिए, उसके साथ घोर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ। ये सब अत्याचार हो रहा है। बिहार के लोग अब अत्याचार नहीं सहेंगे और तेजस्वी जी को रिजेक्ट कर दिया है। तेजस्वी यादव यहाँ मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे, ये श्राप है। चलिए, तो ये थे जितेंद्र सर। इनका बातचीत कैसा लगा कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।